जय साईं राम, ओम साईं राम। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम पहले प्रयासरत रहते थे या जिन चीज़ों को हम पहले पाना चाहते थे, उन चीज़ों का अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा जो जीवन देखने का जो नज़रिया है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो हमारी ऊर्जा है, हमारे वाइब्स है, बिल्कुल बदल जाते हैं। हम अपने आसपास भी अपने जैसे लोगों को ही देखना अब पसंद करने लगते हैं। हम फालतू की चीज़ों से, फालतू के गप्पे जो होती हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल दूर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी बर्बाद होती है और हम अपनी एनर्जी को बहुत प्रीशियस समझते हैं और ऐसी जगहों पर बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी किसी इवेंट में जाना, फंक्शन में जाना या पार्टी वगैरह करना भी बहुत हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। आध्यात्म में पहले तो हमें अकेला किया जाता है और फिर सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को सेव करके उसे भगवान के दिए हुए रास्ते पर लगाना है, मानव जीवन की सेवा में लगाना है, जीव जंतु की सेवा में लगाना है और ध्यान में लगाना है, पूजा पाठ में लगाना है, योगा में लगाना है, अपनी देखभाल करने में लगाना है, अपने परिवार की देखभाल करने में लगाना है। तो ये चीज़ें हम में बदलाव होने लगती है और अगर ऐसे बदलाव हम अपने आप में देखते हैं तो हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि इस ईश्वर सब पर अपनी ऐसी कृपा नहीं करते हैं। बिना ईश्वर की कृपा से तो हम आध्यात्मिक रास्ते में आ ही नहीं सकते। तो ये ईश्वर का मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट होता है हमारे लिए जो हम इस रास्ते पर आते हैं। तो इसलिए हमें मतलब हमें पता चलता है कि आध्यात्म से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। जो सुख हमें ईश्वर के चरण में मिलता है, उनकी भक्ति करने में मिलता है, उनका भजन करने में मिलता है, मतलब आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, उससे बता नहीं सकते। तो इसी के साथ बस अगर इस लाइन में आ गए तो समझो भगवान की कृपा है, और अगर नहीं आए तो अपना वेट करो कि कब आपकी बारी आती है। तो इसी के साथ जय साईं राम, ओम साईं राम।